हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप हिंदी नामों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी का का और इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि आप इंग्लिश को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और डेली वीडियो देखा कीजिए तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला है। जब आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, सीखेंगे ही नहीं तो कैसे आपको कोई चीज़ समझ में आने वाला। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, पढ़ाई नहीं, मैं कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो एक दिन में, 2 दिन में आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है। और अगर आप डेली वही काम करते हैं तो आपको वह काम जो है समझ में आने लगता है। तो इसी तरीके से इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डेली पढ़िए, डेली लिखिए, डेली सीखिए, डेली वीडियो देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम इन मात्राओं को इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे शब्द हमने लिखे हैं, उनको इंग्लिश में लिख के बताएंगे। तो सबसे पहले इन मात्राओं को लिखते हैं। मात्राओं को अगर आप याद कर लेते हैं तो यह बहुत जगह, मतलब हर जगह ये मात्राएं यूज़ होती हैं। अगर कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपको मात्राओं का इंग्लिश मालूम है तो बिल्कुल आसान तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ से लेकर आ तक लिखा गया शब्द और यहाँ पर मात्राएँ हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटा आ है तो इसका कोई मात्रा नहीं होता, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं ए लिखते हैं। दोस्तों क्या लिखते हैं? ए लिखा जाता है। अगला है बड़ा आ, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं डबल ए। बड़ा को इंग्लिश में लिखते हैं डबल ए। और अगर मात्रा लिखनी होती है तो ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? ए लिखते हैं। अगर मात्रा लगानी हो तो ए लिखेंगे। और अगर बड़ा आ लिखना होता है, जैसे आम लिखना है, अगर कहीं पर बड़ा आ या अक्षर आ जाता है तो आप डबल ए लिखेंगे। और अगर मात्रा लगानी हो आ की तो उसके लिए ए लिखेंगे। छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है ऐसे। अगर कहीं पर छोटी ई लिखना हो या फिर मात्रा लिखनी है तो दोनों के लिए आई लिखते हैं, दोनों के लिए आई लिखते हैं। चाहे मात्रा लगानी हो या फिर ए लिखना हो, दोनों के लिए आई लिखेंगे। उसके बाद क्या है? बड़ी, तो बड़ी की मात्रा इसका अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। तो बड़ी के लिए लिखते हैं डबल ई, यानी बड़ी की मात्रा लगानी हो या फिर बड़ी ई लिखना हो तो क्या लिखेंगे दोस्तों? डबल ई लिखा जाएगा। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा, चाहे यह मात्रा लिखनी हो, चाहे मतलब यह अक्षर लिखना हो या फिर मात्रा लिखनी हो, दोनों के लिए वही चीज़। अगला है छोटा हो, तो छोटा हो की मात्रा इस तरीके से होती है, तो दोनों के लिए यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? यू लिखा जाता है। अगला है बड़ा हो, तो बड़ा हो की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, यानी अक्षर जो होता है उसके नीचे लगाई जाती है और इसके लिखा जाता है दोस्तों डबल ओ। क्या लिखा जाता है दोस्तों? डबल ओ लिखते हैं। उसके बाद है री, तो री को लिखते हैं आर आई, यानी री की मात्रा लगानी हो, री की मात्रा ऐसे लगाई जाती है अक्षर के नीचे। और री की मात्रा अगर लिखनी हो या फिर री लिखना हो तो आर आई लिखते हैं। अगला है दोस्तों ए, तो ए के लिए लिखते हैं ए की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, एक डंडी ऊपर होती है, तो इसके लिए इंग्लिश में लिखा जाता है ई। इंग्लिश में क्या लिखते हैं दोस्तों? ई लिखते हैं। यानी ए लिखना हो या फिर ए की मात्रा लिखनी हो तो ए लिखा जाता है, सॉरी ई लिखा जाता है इंग्लिश का। आई, तो आई के लिए लिखते हैं ए आई। आई को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए आई। आई की मात्रा लिखनी हो या फिर आई। ओ, तो ओ को इंग्लिश में लिखते हैं ओ, यानी ओ लिखना हो या फिर ओ की मात्रा लगानी हो तो ओ लिखेंगे इंग्लिश का। औ, तो औ के लिए लिखते हैं ए यू। क्या लिखते हैं? ए यू, यानी औ की मात्रा लिखनी हो या फिर ए यू लिखना हो, दोनों के लिए, यानी औ की मात्रा लिखनी हो या फिर औ लिखना हो तो ए यू लिखेंगे। अंग, तो ए एन लिखेंगे। आहा, तो ए एच लिखेंगे, यानी आहा की मात्रा लगानी हो या फिर आहा लिखना हो तो ए एच। अंक की मात्रा लगानी हो तो ए एन लिखेंगे या फिर अंक लिखना हो तो ए एच लिखेंगे, सॉरी ए एन लिखेंगे। तो इनको आपको याद करना होगा। मतलब आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटा की मात्रा के लिए यू, बड़ा की मात्रा के लिए डबल ओ, री की मात्रा के लिए आर आई, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, अंक की मात्रा के लिए ए एन, आ की मात्रा के लिए ए एच।
तो इसको आपको सबसे पहले याद कर लेना होगा। और दूसरा आपको याद करना होगा क से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, इनको आपको इंग्लिश में याद कर लेना होगा। अगर आप ये दो चीज़ याद कर लेते हैं तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि मात्राओं और अक्षरों इन्हीं से तो मिलकर शब्द बना होता है। तो आप अगर इनका इंग्लिश जानते होंगे तो आप उसको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब चलिए इनका हम इंग्लिश लिखना सीखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कमल, तो यह क प्लस म प्लस ल इनसे मिलकर बना होता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि क से लेकर ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है। तो हम जब इसका इंग्लिश लिखेंगे तो का इंग्लिश हमको क्या लिखना पड़ेगा, के ए लिखना पड़ेगा। का इंग्लिश क्या लिखना पड़ेगा, के ए क्यों लिखना पड़ेगा भाई, का इंग्लिश तो के होता है। ए इसलिए लिखना पड़ेगा कि इसमें आ की ध्वनि इंक्लूड है, मतलब अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें आ की ध्वनि आती है, तो इसलिए ए लगाया जाता है। और अगर इसके साथ कोई मात्रा रहेगी तो आपको ए नहीं लिखना होगा। और माँ का भी वही होगा, यानी क से लेकर ज्ञ तक सारे अक्षरों में ए की यानी आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, इसलिए ए लगाएंगे। तो माँ का हो जाएगा, माँ को जब हम लिखेंगे तो यम ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यम ए। और ला का हो जाएगा यल लिखेंगे। लास्ट वाले के साथ आप ए नहीं लगाएंगे, जो अक्षर है जैसे शब्द लिखा गया लास्ट वाले के साथ आप ए नहीं लगाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा। और बाकी सब अक्षरों के साथ आपको ए लगाना है। तो इसका हो जाएगा के ए यम ए यल, तो हो जाएगा कमल, ऐसे लिखेंगे। यानी कमल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, के ए यम ए यल। तो का हो जाएगा के ए, माँ का हो जाएगा यम ए और ला का हो जाएगा यल। लास्ट में आपको ए नहीं लगाना है, बाकी जो शब्द लिखा रहेगा उसमें अगर कोई मात्रा नहीं लगी है, जो अक्षर है, तो आपको ए लगा कर लिखना होगा, तो आपका सही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है के का में आ की मात्रा है, तो आपको यहाँ पर का इंग्लिश के ए नहीं लिखना होगा, इस आ की मात्रा का इंग्लिश लिखना होगा ए। जैसे का हो जाएगा के और यहाँ आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम ए, माँ का क्या होगा यम ए, उसके बाद प्लस ना का हो जाएगा यन, तो हो जाएगा कामन। लास्ट वाले के साथ आपको ए नहीं लगाना है, चाहे मात्रा लगी हो या फिर ना लगी हो। अगर इसके साथ कोई मात्रा लगी है तो आप उस मात्रा को लिख देंगे। तो का इसका क्या हो जाएगा, कामन लिखेंगे, के ए यम ए यन, तो हो जाएगा कामन, ऐसे लिखेंगे। यानी ये जो आ ए लिखा गया या आ की मात्रा के लिए लिखा गया, ना कि इस का इंग्लिश लिखा गया है के, इस का इंग्लिश लिखा गया के और आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया। हमने ऊपर आपको बताया कि मात्रा के लिए ए लिखते हैं। जैसे किरण लिखा हुआ है तो इसमें छोटी की मात्रा है, तो का हो जाएगा के और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, आई लिखेंगे। यहाँ पर देखिए का इंग्लिश हमने के लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि हमने बताया कि अगर का नहीं कोई भी अक्षर है उसके साथ अगर कोई मात्रा लगी है तो आपका उस अक्षर का इंग्लिश वही लिखेंगे केवल। जैसे का है तो आपको के लिखना होगा अगर उसके साथ मात्रा है। रा का हो जाएगा आर ए लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। उसके बाद अड़ा का हो जाएगा यन, तो जाएगा किरण, के आई आर ए यन, तो जाएगा किरण। क्या लिखेंगे दोस्तों, किरण। कीमत, तो देखिए का हो जाएगा के और बड़ी की मात्रा के लिए लिखेंगे डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। उसके बाद माँ का इंग्लिश हो जाएगा यम ए। अगर अक्षर जो लिखा गया उसके साथ कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगा कर लिखेंगे और ता का हो जाएगा टी, तो जाएगा कीमत। तो के डबल ई, उसके बाद यम ए और टी, तो जाएगा कीमत। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बस आपको समझने की देरी है, तो आप समझिए। उसके बाद देखिए सुमन, तो सा का हो जाएगा यस। हमने बताया कि क से लेकर ज्ञ तक जो अक्षर होते हैं उसमें आ की ध्वनि इंक्लूड होती है, तो सा में भी आ की ध्वनि होगी। तो हमने एक चीज़ और बताया कि अगर उसके साथ कोई मात्रा लगी है तो आपको उस अक्षर का इंग्लिश केवल वही लिखना होगा, उसके साथ आपको ए नहीं लगाना होगा। तो सा का हो जाएगा यस। उसके बाद छोटाओं की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। उसके बाद माँ का देखिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो आपको ए लिखना पड़ेगा। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, लास्ट में ए नहीं लगाना है, तो जाएगा सुमन, यस यू यम ए यन, तो जाएगा सुमन, ऐसे लिखेंगे, तो जाएगा सुमन। सूरज, तो सा का हो जाएगा यस और बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। उसके बाद रा का हो जाएगा आर ए और जा का हो जाएगा जी, तो जाएगा सूरज, यस डबल ओ आर ए जे, सूरज, ऐसे लिखेंगे।
अब देखिए आगे का में री की मात्रा है तो कृषक लिखा गया तो का हो जाएगा के, उसके बाद री की मात्रा के लिए लिखेंगे आर आई, उसके बाद सा का हो जाएगा यस एच ए और का हो जाएगा के, तो जाएगा का क्या होगा के, तो जाएगा कृषक, यानी के आर आई यस एच ए के, तो जाएगा कृषक, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए सेवक तो सा का हो जाएगा यस और ए की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और वा का हो जाएगा वी ए और का हो जाएगा के, का क्या होगा दोस्तों के, तो जाएगा सेवक, यस ई वी ए के, तो जाएगा सेवक, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए का में ए की मात्रा है, सारी मात्रा हैं जैसे पहले आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, सारी मात्राएं आपको एक लाइन से सिखा रहे हैं। तो अगर आप इसे सीखेंगे तो आप इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे और लगातार इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगला देखिएगा का में आई की मात्रा है तो का हो जाएगा के, उसके बाद आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, उसके बाद सा का हो जाएगा यस और आ की मात्रा के लिए ए। हमने बताया कि अगर कोई अक्षर है उसके साथ मात्रा है तो आप उस अक्षर का इंग्लिश केवल वही लिखेंगे, जैसे का इंग्लिश के लिखेंगे, माँ का इंग्लिश यम लिखेंगे, ला का इंग्लिश यल लिखेंगे अगर उसके साथ मात्रा है, और अगर अकेले लिखा गया तो आप उसके साथ ए लगा कर लिखेंगे। तो का कैसे हो जाएगा के ए आई यस ए, तो जाएगा कैसा, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए का में ओ की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा आ गई तो का हो जाएगा के, उसके बाद ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम ए और ला का हो जाएगा यल, लास्ट में ए नहीं लगाना है नहीं तो गलत हो जाएगा, तो के ओ हो जाएगा, उसके बाद यम ए हो जाएगा, ला हो जाएगा यल, तो जाएगा कोमल। का में औ की मात्रा तो का हो जाएगा के, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे का हो जाएगा के, उसके बाद औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू और बड़ा आ गया है तो यहाँ पर छोटा आ के लिए लिखेंगे ए लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए, तो जाएगा कौवा। तो कैसे लिखेंगे के ए यू डबल ए लिखेंगे तो जाएगा कौवा। अब कि इसका इंग्लिश आपको कमेंट में लिखकर बताना है, जैसे लिखा हुआ कंगन तो का हो जाएगा के और अंक की मात्रा के लिए एन लिखेंगे, गा का हो जाएगा जी, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, तो कंगन हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश आपको कमेंट में बताना होगा कि इसका इंग्लिश क्या होगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो चीज़ें मैंने बताया कि इंग्लिश में कैसे इसको लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब पर कोई पैसा नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल फ्री में बहुत बेसिक तरीके से इंग्लिश आपको सिखा रहा हूँ, आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। तो आप यही चीज़ें मैं आपसे मांगता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, यही चीज़ें तो आपसे मांगता हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों जो हमने कमेंट के लिए बताया है कि ये कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लिखा गया इसका इंग्लिश आपको कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।